प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम काव्यदोष से संबंधित जो प्रश्नावली है और आपके रिक्त स्थानों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है उसको लेकर के आए हैं और कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में ये बड़ी ही मददगार आपके लिए साबित होने वाली है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के द्वारा हम जो पूरा का पूरा टॉपिक है काव्यदोष का उसको हम क्लियर कर पाते हैं। देखते हैं विद्यार्थियों, पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले क्या कहलाते हैं। रिक्त स्थान में दिया हुआ है काव्य की शोभा का अपकर्ष यानी कि शोभा को घटाने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वही काव्यदोष कहलाते हैं। काव्यदोष तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तो होते हैं काव्य गुण, और घटाने वाले यानी कि उधर लेंगे हम उत्कर्ष शब्द बढ़ाने वाले, और यहां लेंगे अपकर्ष यानी कि घटाने वाले, शोभा को जो कम करते हैं उसको हम काव्यदोष कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, काव्यदोष काव्य की क्या घटाते हैं, तो ये शोभा घटाते हैं। ऐसे आप सुंदरता भी लिख सकते हैं, तो यहां शब्द आएगा पहले ही प्रश्न के अनुसार, तो यहां काव्यदोष काव्य की क्या घटाते हैं, शोभा घटाते हैं। तीसरा है, काव्य के मुख्यार्थ में, काव्य का जो मुख्य अर्थ होता है उसमें उत्पन्न करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो यहां विद्यार्थियों मैंने यहां पर दो रिक्त स्थान लिए हैं, इसे देख करके हम समझ सकते हैं कि काव्य के मुख्य अर्थ में क्या आती है, बाधा आती है। बाधा, रुकावट, काव्य के मुख्य अर्थ में जो बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं उनको काव्यदोष कहते हैं। ये काव्यदोष की परिभाषा से संबंधित प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, काव्यदोष के मुख्यतः भेद होते हैं। तो यहां विद्यार्थियों 3 भेद हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि काव्यदोष के 3 भेद हैं। जैसा कि आपने देखा था उसमें भेदों के अंतर्गत शब्द भेद या पद भेद, दूसरा था अर्थ भेद और तीसरा था रस भेद। ये 3 प्रकार आपके स्तर के अनुसार इसके काव्यदोष के जो 3 भेद है वो माने गए। पांचवा प्रश्न है, जिस काव्य रचना में कर्ण कटु शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है, कर्ण कटु यानी कि कानों को जो कड़वे लगते हैं सुनने में, उन्हें वहां श्रुति कटुत्व दोष पाया जाता है, सुनने में कड़वा जो लगे, श्रुति कटुत्व काव्यदोष, श्रुति कटुत्व काव्यदोष यहां पर पाया जाता है। छठा प्रश्न है, जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध, व्याकरण के जो निश्चित नियम है उनके विरुद्ध या शब्दों का प्रयोग हो, जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, जहां भी आपको व्याकरण में कमी दिखे तो वहां काव्यदोषों की जब बात आती है तो यहां पर व्याकरण का जो संस्कार है वो यहाँ पर सही तरीके से प्रयुक्त नहीं हो रहा है। तो यहां जैसे ही व्याकरण का आता है तो आप जो दोष लेंगे वो होगा च्युत संस्कृति दोष, यानी कि जिसकी संस्कृति कर रही है अर्थात इसका व्याकरण असंतुलित हो रहा है, सही नहीं है, तो वहां च्युत संस्कृति दोष आता है। तो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों और शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहां च्युत संस्कृति दोष दिखाई देता है। सातवां प्रश्न है, जब काव्य में गंवारू शब्दों या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां ग्राम्यत्व काव्यदोष पाया जाता है। ग्राम्यत्व काव्यदोष पाया जाता है। आठवां है, उदाहरण भी आ सकता है आपको, मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। तो यहां इस पंक्ति में किस शब्द में ग्राम्यत्व दोष है। यदि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा काव्यदोष है, तो ग्राम्यत्व काव्यदोष है, तो इसमें वो शब्द छांटना है जिससे ये ग्राम्यत्व दोष की श्रेणी में, ग्राम्यत्व उस काव्य दोष की श्रेणी में ये जो वाक्य है, ये पंक्ति है वो जाती है। तो यहाँ मूल शब्द में ग्राम्यत्व दोष है। नवा प्रश्न है, जहां काव्य में शब्दों का क्रम अनुचित हो। अब यहाँ क्रम की बात है, शब्दों में एक निश्चित क्रम होता है, किसी वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं पद के रूप में, तो इसका एक निश्चित क्रम होता है, और जब क्रम इस प्रकार से सही नहीं होता है, अनुचित तरीके से क्रम शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां अक्रमत्व दोष पाया जाता है। अक्रमत्व, शाब्दिक अर्थ लेंगे इनका, और शाब्दिक अर्थ से हम उसको रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं।
10वां प्रश्न है, जब काव्य में लोक और शास्त्र के विहित, यानी कि लोक और शास्त्र के विहित क्रम का उल्लंघन होता है, जो बातें लोक में प्रचलित हैं, शास्त्रों में कही गई हैं, उस क्रम का जब उल्लंघन होता है, उसके विपरीत बातें जब आती हैं, तो यहां पर होता है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष, ये दुष्क्रमत्व दोष का स्थिति बनती है जब काव्य में लोक और शास्त्र से विहित क्रम का उल्लंघन होता है। तो वहां जो क्रम किसमें दिया हुआ है, शास्त्रों में दिया हुआ है, और शास्त्रों में जिसका वर्णन है, लोक में जिसका वर्णन है, यदि उससे विपरीत स्थिति वाली जो बातें पाई जाती हैं, जो शास्त्रों में विहित क्रम है, उसका उल्लंघन यदि मिलता है, तो वहां दुष्क्रमत्व का दोष मिलता है। उदाहरण के रूप में दे दिया गया है, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ल जाए। तो यहाँ जो क्रम है वो बिगड़ा हुआ है, और क्रम किस तरह से बिगड़ा हुआ है कि यहाँ इस पंक्ति को पढ़ने पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्रम शास्त्रों का जो क्रम है, शास्त्रों में बताया गया है कि वेग, सबसे अधिक जो वेग होता है वो मन का होता है, मन की गति होती है। तो यहाँ वही शास्त्र वेद क्रम का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ भी दुष्क्रमत्व दोष होता है, दुष्क्रमत्व दोष। अगला है 12वां, जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो किसी शास्त्र विशेष में ही काम लिए जाते हैं, शास्त्र विशेष में ही वो काम लिए जाते हैं, तो वहां अप्रतीतत्व दोष पाया जाता है। अप्रतीत दोष होता है उसमें, जैसे कि विश्व में यह गोदावरी, वो स्थिति है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि शास्त्र विशेष में काम लिए जाते हैं, वहां अप्रतीतत्व दोष होता है। 13वां है, जब काव्य में ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाए जिसका अर्थ कठिनता से निकले, तो वहां क्लिष्ट तरीके से निकले अर्थ, कठिनता से जिसका अर्थ निकले, क्लिष्टत्व का दोष यहां पर पाया जाता है। अगला है घृणा सूचक, अमंगल सूचक, जिसे सुनकर की घृणा होती है, अमंगल सूचक होते हैं, उन शब्दों से युक्त रचना में कौन सा दोष होता है? अश्लीलत्व दोष उसमें हो, अश्लीलत्व दोष। जैसे कि उदाहरण आया था कि थूक कर चाटना, वो मुहावरे का उसमें प्रयोग हुआ था, तो वहां अश्लीलता दिखाई देती है। घृणा सूचक जो शब्द है, लगे थूक कर चाटने, अभी अभी श्रीमान, तो यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो अश्लीलता प्रदान करते हैं, तो वहां घृणा सूचक, अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग जब होता है, तो वहां अश्लीलत्व दोष पाया जाता है। ये जो विद्यार्थियों तीनों नीचे दिए हुए हैं, 15, 16, 17वां जो प्रश्न है, इसमें हम शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से ही बता सकते हैं कि कौन सा दोष है। देखिए, जब अर्थ की पुनरुक्ति हो तो पुनरुक्ति दोष होता है, उसमें बार बार कोई अर्थ, किसी शब्द, किसी वाक्य में जो अर्थ की दोबारा प्रतीति होती है, हमें पुनरुक्त दोष होता है, पुनः आता है कोई शब्द, यानी कि अर्थ का जो दोहरा प्रयोग होता है, वहां जब वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाए, क्योंकि इसे देख करके न्यून पदत्व दोष, कमी रह जाए, और अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो, तो वहां होता है न्यून पदत्व दोष। जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग हो, तो वहां अधिक शब्द है तो अधिक पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष होता है। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके काव्य दोष से संबंधित बातों को स्पष्ट करते हैं, और हम समय समय पर आपको इस प्रकार के कक्षा 10 और 12 से संबंधित वीडियोस बार बार बीच बीच में लेकर के आते हैं। आप इसी प्रकार से हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ जो आपके उसी पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।